और मारीच से कहता है तुम सोने के मृग बन जाओ। मारीच पूछता है क्यों? कि पंचवटी में एक बहुत सुंदर स्त्री आई है, उसके साथ 2 पुरुष हैं, मैं उस स्त्री का हरण करना चाहती हूं। मारीच बोला रावण कुछ तो सोच ले, अरे ये वही पुरुष हैं, ये वही राम हैं जिन्होंने एक बार मुझे बाण मारा था तो मैं 100 योजन आके यहाँ गिरा था। अब जाऊंगा तो मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। हमारे ठाकुर जी से मारीच जितना डर चुका था। इधर रावण ने कहा वो तो तुझे बाद में मारेंगे, वो तुझे बाद में मारेंगे, अगर तू नहीं गया तो मैं तुझे पहले मार दूंगा। अब मारीच सोने का मृग बनकर यहां पर आता है और सोने का जब मृग बनकर आता है तो मैया सीता देखती हैं उस सोने के मृग को और देखते ही कहने लगती हैं ठाकुर जी से कि मुझे इसकी खाल चाहिए। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। मुझे इस मृग की खाल चाहिए। अब सोचिए मैया सीता सोने के मृग को देख रही है तो ठाकुर जी से कहती है सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। इस सोने के मृग की मुझे खाल लाके दे दीजिए। वो मैया सीता जो जगत जननी जगदम्बा है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने मैया सीता के लिए बड़ा ही सुंदर व्यंग्यात्मक वचन लिखा। आनौ चरम कहत वैदेही, वैदेही माने जो इस देह से भी ऊपर है, वैदेही माने जो इस देह से भी ऊपर है। वो लाने के लिए क्या कह रही है? शरीर के सबसे ऊपर वाला हिस्सा चमड़ा। मैया जगदम्बा इस शरीर के देह से भी ऊपर है और लाने के लिए क्या कह रही है? शरीर के सबसे ऊपर वाला भाग चमड़ा, जो सुंदर को भी सुंदरता बनाने वाली है। वो सीता कह रही है कि मुझे सोने की मृग का खाल चाहिए। किसी ने श्री राम जी से पूछा कि आप तो कभी किसी के पीछे नहीं भागते, तो इस सोने के मृग के पीछे कैसे भाग गए? हमारे श्री राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हमारे श्री राम जी ने कहा मैं नहीं भागता, लेकिन ये सीता जिसको मैं सबसे ज्यादा सुंदर समझता था, जो सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली है, वो कह रही है लंका की किसी वस्तु को सुंदर बता रही है। तो मेरी भी उत्कंठा हो गई कि देखूं तो आखिर ये कौन कितना सुंदर है सोने का मृग। इसलिए मैं सोने के मृग के पीछे भागा। ये इसका क्या अभिप्राय है? ये कथा में क्या समझा रही है? श्री रामचरितमानस जो हम कहते हैं ना कि रोज पाठ करो पढ़ो, ये कथा प्रसंग हमें क्या समझा रहा है? भगवान लीला करके समझाना चाहते हैं कि जरूरत से ज्यादा लोभ के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमारे श्री राम को कोई आकर्षण नहीं है, कोई लोभ नहीं है। अरे वो तो पर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उन्हें कौन आकर्षित कर सकता है? उन्हें क्या लोभ हो सकता है? मैया जगत जननी जगदम्बा मैया सीता जो अवध के वैभव को छोड़ के आई है, जनकपुर के वैभव को छोड़ के आई है, वो सोने के मृग के पीछे क्यों भागेंगी? सोने की खाल लाने को क्यों कहेंगी? ये कथा प्रसंग हमें संकेत देती है कि जरूरत से ज्यादा लोभ के पीछे भागोगे तो भगवान लीला करके दिखा रहे हैं कि अगर हम लोभ के पीछे ज्यादा भागेंगे तो क्या दशा होगी। जैसे अगर भगवान राम भागे तो सीता और राम का वियोग हो गया।
और अगर हम लोभ के पीछे ज्यादा भागेंगे तो हम भी दुखी होंगे। ये भगवान इस प्रसंग में बता रहे हैं, लीला करके जितना मिला है उतने में खुश रहना चाहिए, जरूरत से ज्यादा लोभ के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये हमारे ठाकुर जी हमें समझाते हैं। ये लीला करके भगवान दिखा रहे हैं कि देखो मैं लोभ के पीछे भागा, सोने के मृग के पीछे भागा, तो आज मेरी सीता से मेरा वियोग हो गया। ये हमारे ठाकुर जी हमें लीला के माध्यम से समझा रहे हैं, श्री रामचरित माध्यम के। इसलिए हर प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। आज जब मृग आया तो हमारे ठाकुर जी उस सोने के मृग के पीछे गए। मारीच बार बार पलटकर हमारे ठाकुर जी को देखता है, फिर आगे भागता है, फिर पलट कर देखता है, फिर आगे भागता है, फिर पलट कर देखता है, फिर आगे भागता है। ठाकुर जी ने मन ही मन मारीच से कहा, या तो तू पलट के देख ही ले या तो भाग ही ले। ये बार बार पलट रहा है, बार बार भाग रहा है, ये क्या कर रहा है? तो मारीच मन ही मन ठाकुर जी से कहता है, प्रभु भाग रहा हूं क्योंकि मेरा भाग्य मुझे भगा रहा है। अगर नहीं भागा तो रावण मुझे मार डालेगा। लेकिन सोचता हूं कि मरने से पहले एक बार आपके दर्शन कर लूं, इसलिए बार बार पीछे मुड़ के देख रहा हूं। मेरा एक भाव है, रघुराज बिलोक लियो जब ते निज देह नगे समारन दे, धरि धीरज बोल उठी बरुनी पंकज की रज झारन दे। पुत्री कहे सामन से हट जा, असुआ कहे चरण पखारन दे, पलके कहे ढापली राघव को, अखिया कहे और निहारन दे। ठाकुर जी को बार बार देखता है, बार बार मुड़ता है, फिर भागता है कि आखिरी बार राम को देख लूं, उसके बाद मौत आवे तो आवे। जब ठाकुर जी ने उसे बाण मारा तो उसने बड़े उच्च स्वर में कहा, हा लखन, और बड़े धीरे से बोला, हा राम, करके प्राण छोड़ और ठाकुर जी के धाम को चला गया।